लखनऊ में आके ये कहना चाहते हैं कि आपको रोजगार देना होगा, अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो आपको सत्ता पे रहने का कोई हक नहीं है। योगी जी, यूपी की पुलिस रोक ली है और हम लोगों पे बदतमीजी कर रही है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत में। हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक एक करके मुश्किलें सामने आ रही हैं और बीजेपी के ही लोग उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के नेताओं के, विधायकों के काले कारनामे इस तरह से उजागर हो रहे हैं कि अब बीजेपी के नेताओं को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में टीईटी का पेपर क्या लीक हुआ, शीशा लेदर यूपी सरकार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर तरफ हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब एक मुख्यमंत्री एक पेपर की सुरक्षा नहीं कर सकता तो फिर प्रदेश की इतनी बड़ी जनता की सुरक्षा का दावा वो कैसे करते हैं। किस हद तक कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, किस हद तक इंटेलिजेंस एजेंसियां उत्तर प्रदेश की काम नहीं कर रही हैं, ये उजागर होता हुआ चला जा रहा है। दरअसल अब जो पेपर लीक मामले में नए नए खुलासे हुए हैं उसमें साफ हो रहा है कि इस पूरे कांड के पीछे, इस पूरे सिंडिकेट के पीछे बीजेपी के नेताओं के नाम है। बीजेपी के विधायक के जो रिश्तेदार हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। वो तमाम एजेंसियां अब हक्का बक्का हैं कि दरअसल अब कार्रवाई हो तो कैसे हो, क्योंकि जो नाम निकलकर सामने आए हैं उसमें बीजेपी के विधायक के भाई के ऊपर इस पेपर लीक का पूरा आरोप जा रहा है। आपको बता दें कि पॉलिटिकल बैकअप की वजह से सीधे सचिव तक इनकी पहुंच थी और वहां से इन्होंने पूरा टेंडर ले लिया इस पेपर की छपाई का, जबकि प्रिंटिंग प्रेस उनके पास थी ही नहीं। दरअसल जो नाम निकल कर सामने आया उसकी हिस्ट्री हम आपको बता दें कि दरअसल उस व्यक्ति की हिस्ट्री क्या है। नाम जो निकलकर सामने आया उसमें नाम था अनूप प्रसाद का, राय अनूप प्रसाद, जो कि भाई हैं रश्मि वर्मा। जो रश्मि वर्मा बीजेपी की विधायक हैं बिहार में। बिहार से बीजेपी की विधायक रश्मि वर्मा के भाई राय अनूप प्रसाद का नाम सामने आया है और इसका गोरखपुर कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि रश्मि वर्मा जो है उनकी हिस्ट्री क्या है, कितनी बड़ी विधायक है बीजेपी की, दरअसल किस तरह का उन्होंने काम किया बिहार में, वो अब मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। क्योंकि ये दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में इसे जगह दी है, वो मैं आपको बताता हूं। नरकटियागंज से बीजेपी के विधायक हैं और दबंग छवि कही जाती है इनकी, बाहुबली के तौर पर इन्हें देखा जाता है। ये चर्चा में तब आई थी माफ कीजिएगा रश्मि वर्मा तब चर्चा में आई थी जब पिछले साल अक्टूबर में उनसे 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया था। इससे पहले उनके ही जेठ ने उनके ऊपर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। तो ये पूरी डिटेल दैनिक भास्कर ने आज छापी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में रश्मि ने अपने खिलाफ 3 आपराधिक मुकदमों का जिक्र किया है। उस हलफनामे पर जो चुनाव आयोग में दिया गया है उसमें रश्मि वर्मा ने 3 आपराधिक मुकदमों का भी जिक्र किया है। रश्मि की अपनी सीट पर इतनी मजबूत पकड़ है कि 2015 में उन्होंने बीजेपी से बगावत की, निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीती। और यही वजह थी कि नरकटियागंज में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद मजबूर होकर बीजेपी को वापस इनको अपनी पार्टी में लेना पड़ा। और इनके भाई की नौकरशाहों पर कितनी मजबूत पकड़ है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सीधे सचिव तक इनकी पहुंच है और वहां से इन्होंने इसका पूरा मामला जो निकलकर सामने आया उसमें पेपर लीक में इन्होंने वहां पर पूरी पकड़ बनाई और ये टेंडर लिया। दरअसल लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ 1 या 2 दिन पहले, लेकिन अब जो जांच में सामने आया है, एबीपी ने उसको छापा भी है और एसटीएफ ने इसका खुलासा किया है कि टीईटी परीक्षा से करीब 1 महीने पहले ही पेपर लीक हो चुका था। लेकिन तमाम एजेंसियां कहां थी? जो जांच एजेंसियां होती हैं, जो खुफिया एजेंसियां होती हैं, उनको क्यों भनक नहीं लगी? इतना बड़ा एग्जाम आप कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और प्रदेश सरकार को इसकी भनक भी नहीं है। दरअसल ध्यान हो तब भनक हो, परीक्षा, रोजगार, नौकरी, इस पर ध्यान नहीं है। लिहाजा यही सब हो रहा है प्रदेश में कि एक व्यक्ति ने पेपर लीक कर दिया 1 महीना पहले, और वो व्यक्ति कौन है? जो बीजेपी के विधायक का भाई है, जिसका राजनीतिक रसूख है, जो ब्यूरोक्रेसी में दखल रखता है। वो इस हद तक हावी है कि उसने 1 महीना पहले ही इस पेपर को लीक कर दिया। लेकिन कानो खान खबर न उत्तर प्रदेश की खुफिया एजेंसियों की हुई, न प्रदेश की किसी भी एजेंसी ने इस पर लगाम लगाने की कोशिश की। ये जब मामला सामने आया तो आज जिस तरह से पूर्व आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह, जो लगातार ट्वीट करते हैं, प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं और एक तरह से पैनी नजर रखते हैं। उन्होंने क्या लिखा अपने ट्वीट पे वो मैं आपको बताता हूं। ये दोनों यूपी टीईटी के छात्रों के दोषी हैं। 2 फोटो उन्होंने लगाए हैं। इनमें एक भाजपा के विधायक का भाई है
जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, रश्मि वर्मा के भाई अनूप राय, उनका जिक्र कर रहे हैं। उनकी लखनऊ के चौराहों पर होर्डिंग कब लगेगी योगी जी? ये सवाल है जो सवाल हम भी कर रहे हैं कि अगर अपराधियों पर कार्रवाई होनी है, आप तमाम होर्डिंग लगाने की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि हम होर्डिंग लगाएंगे, अपराधियों को सख्त एक तरह से संदेश देंगे, लेकिन इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के होर्डिंग कब लगने जा रहा है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में? ये जिक्र आज तक नहीं मिल पा रहा है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस ने, जो यूपी कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, उसने भी इस पर सवाल किए हैं। उसने कहा है भाजपा विधायक रश्मि वर्मा के भाई राय अनूप प्रसाद ने यूपी टीईटी का पेपर लीक कराया। गोरखपुर के इस रसूखदार ने मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अधिकारी संजय कुमार उपाध्याय से डील की। लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले योगी जी अब जबानी बुलडोजर चला रहे हैं। जी हाँ, जबानी बुलडोजर चल रहा है। सवाल यही उठ रहा है कि दरअसल अब तक योगी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की है। ये गोरखपुर का बहुत ही रसूखदार परिवार है, बहुत ही रसूखदार परिवार। जी हाँ, आप इशारों को अगर समझे तो बात बहुत दूर तक जा रही है। बिहार से लेकर यूपी तक बीजेपी के तमाम नेता इसके सवालों के घेरे में है। और सवाल इसलिए भी है कि अगर एसटीएफ की रिपोर्ट को माने, जो एबीपी ने छापा है, एक महीना पहले पेपर लीक हो जाता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं, चुनावों की रूपरेखा में व्यस्त रहते हैं, रोजगार शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है और लिहाजा असर यह हो रहा है कि इस तरह के पेपर एक महीना पहले लीक होकर बाजारों में बिकना शुरू हो जाते हैं और सरकार मौन रहती है। इसीलिए अब बीजेपी में भी बगावत हो रही है। वरुण गांधी भी सवाल उठा रहे हैं और तमाम छात्र अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि दरअसल हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और इसी पर हम वोट करेंगे। अब बीजेपी की जमीन खिसकती दिख रही है। जब एक पेपर एक मुख्यमंत्री नहीं संभाल सकता, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता, तो इतनी बड़े प्रदेश की जनता की सुरक्षा का दावा कैसे हो रहा है?